आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मैंने आज ही श्री भगवान से पूछा कि भगवान हिंदू हैं कौन, हिंदू की क्या है परिभाषा। बहुत सारे लोग अलग अलग अर्थ और परिभाषाएं देते हैं, तो कौन सी परिभाषा सही है भगवान, इस पर आप जरा डालें प्रकाश। तो भगवान मुस्कुराए बोले कि सखे, आज हिंदू पर भी हमारा विचार जान लो तुम। मित्रों, श्री भगवान ने जो बताया मैं वह आपके सामने रख रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हमें हिंदू की परिभाषा बताई है चार तरह से। एक शास्त्रीय, दूसरा वीर सावरकर जी की परिभाषा, तीसरी जो विदेशी आक्रांताओं ने हमें दिए, और चौथा श्री भगवान जो स्वयं मानते जानते हैं। मित्रों, हम आपको ये चारों ही परिभाषाएं आज हैं बताने वाले। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए और अंत में, लास्ट में श्री भगवान की परिभाषा को आप अवश्य ही सुनेंगे, क्योंकि वैसी परिभाषा आज तक संसार में दी नहीं जा सकी है। तो मित्रों, लीजिए हम आरंभ करते हैं। हमारा एक महान ग्रंथ है मेरु तंत्र, जो शैव ग्रंथ है, और उसमें कहा गया है हीनं दूषयति शो हिंदू, कि हीनं दूषयति, जो हीनता को दूषित समझता है, त्याज्य समझता है, वह हिंदू है। हीनता, नीचता को जो समझता है, त्याज्य, जो दूषित समझता है, यानी जो वो हीनता से दूर है, हीन भावना से दूर है, वह हिंदू है। और ऐसे भी आप शब्द को देखें, हीन दू, यानी हीनता से दूर रहने वाला। यहां स्पष्ट ये शब्द भी है, हीन दू। तो मित्रों, हीनता क्या है? अपने आप को दीनहीन मानव समझना, अपने आप को छोटा समझना, विद्या से, धन से, मान से, शक्ति से हीन समझना। हमारा शास्त्र सिखाता है कि आप अपने संबंध में कोई भी हीन भावना को न पालें। आप ईश्वर के राजकुमार हैं। आपके अंदर में परमात्मा ने बहुत सारी शक्तियां, रिद्धि सिद्धियां भर दी हैं, योग्यताएं, क्षमताएं आप में भर दी हैं, लेकिन आप उनका सही उपयोग नहीं करते, इसीलिए हीन हैं। और हिंदू हो जाइए आप, यानी अपनी हीनता को आप दूर करें, इसका संकल्प लें, आत्मगौरव को पहचानें, अपने अंदर छिपी हुई योग्यता, क्षमता, टैलेंट को उभारें। यह जो करता है प्रयास, जो खोजता है, शोध करता है, और इस स्तर का जो आजीवन प्रयासरत रहता है, वह हिंदू है। मित्रों, हमारा दूसरा ग्रंथ है जहां पर हिंदू शब्द की व्याख्या है, वह ग्रंथ है बृहस्पति आगम, और उसमें कहा गया है हिमालयात समारंभ यावत इंदु सरोवरम तं देव निर्मितम देशम हिंदू स्थानम प्रचक्षते। यानी कि हिमालय से, हिमालयात समारंभ, हिमालय से आरंभ होकर यावत, कहां तक? इंदु सरोवरम, यानी कि हिंद महासागर, यानी हिमालय से और हिंद महासागर तक के बीच की जो भूमि है, यह देवताओं द्वारा निर्मित स्थान हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदू स्थानम कहा जाता है। अब देखिए, हिमालय शुरू होता है कहां से?
कहाँ अफगानिस्तान तक हिमालय है। तो मित्रों, अफगानिस्तान से लेकर अभी वर्तमान जो पाकिस्तान है और भारत है, नेपाल, बर्मा, भूटान, श्रीलंका, तिब्बत, बांग्लादेश, ये सारे जो भूभाग हैं यह हिंदुस्तान है, यह हिंदू स्थान है। यह हजारों हजार साल पहले हमारे शास्त्रों ने परिभाषा दी। और हिंदू स्थान यानी कि जो यहाँ रहता है, जिसका मूल निवास यहाँ है, वो सारे हिंदू हैं, ऐसा हमारा शास्त्र देता है प्रमाण। मित्रों, अब हम आजादी के एक महानायक वीर सावरकर जी द्वारा दी गई जो परिभाषा है वह हम आपके सामने रखते हैं। मित्रों, उन्होंने कहा कि सिंधु से समुद्र तक की भूमि को जो अपना पितृभूमि और मानता है पुण्य भूमि, वह हिंदू है। हिंदू कौन? कि जो सिंधु रिवर एक है नदी जो कि अब है पाकिस्तान में, और भारत के विभाजन से पहले ही वे लिखे थे। सिंधु से समुद्र तक यह जो भूमि है, जो कोई भी इसे अपना मानता है, अब खानदानी भूमि, हमारे बाप दादे परदादे की भूमि है ये, और यह देव भूमि है, यह हमारा है तीर्थ भूमि। तो दो बातें होनी उसमें चाहिए कि जो इसे मानता हो यह हमारा है पुण्य भूमि और पितृभूमि है, वह हिंदू है, चाहे वह जिस भी जाति, वर्ण, संप्रदाय, पंथ, मजहब से संबंध रखता हो। लेकिन यदि वह इस भूमि को मानता है अपना, इस मिट्टी से अगर उसे प्यार है, यदि श्रद्धा है, तो वह हिंदू है। मित्रों, यह प्रसंग लंबा नहीं हो जाए इसलिए हम इसे संक्षेप में ही ले रहे हैं। मित्रों, अब जानते हैं कि विदेशी आक्रांताओं ने, मुगलों ने, अरबों ने हिंदू शब्द का भावार्थ लिया था क्या, लेता है क्या। मित्रों, अरबी फारसी के जो हैं शब्दकोश, आप उसमें देखेंगे तो हिंदू शब्द का अर्थ बड़ा ही लिया गया है उल्टा। हिंदू माने लंपट, चोर, काफिर, नास्तिक, यानी हीन भाव में, लघु अर्थ में, छोटे अर्थ में लिया गया है। अब इसका वजह है कि वो आपके शासक थे। 800 सालों तक लगभग उसने किया शासन हम पर, और हर शासक वर्ग यह चाहता है कि शासित व्यक्ति में आत्मगौरव न जगे, शासित में हीनता की भावना रहे, और इसीलिए उसे डेग डेग पर छोटा हीन है समझा आया और कहा बताया जाता है। क्योंकि यदि जग जाए शासित में आत्म गौरव की भावना, तो फिर शासन करना नहीं होता संभव। और इसी सोचवश मुगलों ने, अरबों ने हिंदू शब्द का भावार्थ, अर्थ लिया ठीक उल्टा, विपरीत लिया। मित्रों, आज भी लोग हैं हमारे देश में ही, वैसे हैं कुछ जो हिंदू का उल्टा अर्थ लेते हैं, बोलते भी हैं। वैसे लोगों को समझाना चाहिए कि मित्र, आप अपने शास्त्रों को देखो, वहां हिंदू शब्द का भावार्थ जो लिया गया है आप उसे समझो। आप विदेशी आक्रांताओं की बातों में ना आओ। मित्रों, श्री भगवान ने जो दिया है अब अर्थ हिंदू का, वो आप जान लें। श्री भगवान कहते हैं कि हिंदू वह जो पूरी धरती की हीनता को दूर देकर, हिंदू वह जो कि मानव जाति में आत्म गौरव जगाए, हिंदू वह जो मानवीय सभ्यता को ऊंचा उठाए, हिंदू वह जो
स्वयं के साथ साथ समाज, देश, विश्व को ऊंचा उठाए। मित्रों, हम कल थे विश्वगुरु। वह समय था जब भारत की जीडीपी थी लगभग 40%, यानी कि विश्व में जितना होता था उत्पादन 100 में 40 यहां होता था। और आज 2.5%। कहां था तब 40% और आज 2.5%। मुगल काल में भी यह 24 था, आज 2.5 है। मित्रों, हमने दुनिया को जीरो का उपयोग सिखाया था। इसके साथ साथ अंतरिक्ष विज्ञान में, ज्योतिष विज्ञान में बहुत दिया था संसार को, समाज को। हमने सिखाया था दुनिया को सबसे पहले ऑपरेशन करना। सुश्रुत महर्षि ने सिखाई थी दुनिया को। हमारा देश ज्ञान विज्ञान में अव्वल था, इसीलिए विश्व वंद्य था, जगत गुरु था। लेकिन ये 1200 साल जो रहे, क्या यह रहा कलयुग? इसका समय ही होता है मित्रों 1200 साल। अब तो यह बीत गया है लगभग। अब तो संधि काल आरंभ है। सतयुग और कलयुग का संधि काल चल रहा है। अब तो भोर हो गई है, अब विहान हो गया है। अब भारत हमारा देश अब फिर से विश्व वंद्य जगत गुरु बनने जा रहा है। मित्रों, आए और हम लोग सभी इसमें अपनी अपनी भूमिका निभाएं, सहयोग दें। धन्यवाद।